हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आशा करते हैं काफ़ी बढ़िया होंगे। और ये चुतियापा हंसी तो हमेशा फेस पे लाना पड़ता है। अगर फेस पे चुतियापा हंसी नहीं लाएंगे तो फिर आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखेंगे। और सॉरी, मेरे चैनल सब लोग देखते हैं, फीमेल या मेल। लेकिन एक बात हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, खासकर जो लड़का लोग हैं। अब बोलिए लड़का को क्यों हम बार बार बोलते हैं। भोसड़ी के सबसे ज़्यादा अगर इस धरती पर कष्ट करने वाला कोई प्राणी है ना तो वो लड़का है। लेकिन चूतिया लोग को समझ में नहीं आता है समय से पहले। भोसड़ी के जब गांड पे पूरा तरह से प्याज कट जाता है ना, तब समझ में आता है कि बहनचोद हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया। हम भाई अपने बारे में बता दें, अच्छा खासा फैमिली से थे। और मेरे अंदर भी बहुत सारा, ये घमंड तो नहीं कहेंगे, लेकिन किसी से नई बात करने का जो होता है ना मानसिकता, मेरे अंदर भी था। लेकिन समय ने ऐसा गांड मारा, ऐसा रोड पे ला करके छोड़ दिया कि हम कहीं का नहीं रहे। बचपन से लगभग यही 10-12 साल तक कुछ का आवश्यकता नहीं पड़ा। मेरे दादाजी जीपीएस रिटायर्ड हैं। ग्राम पंचायत सुपरवाइजर होता है जीपीएस का फुल फॉर्म। और प्रिंसिपल जानबे करते हो, मेरे पापा जी प्रिंसिपल थे। पैसा का कोई कमी नहीं था, कोई भी चीज़ का कभी कमी नहीं हुआ लाइफ में। लेकिन परंतु मुझे लाइफ तब समझ में आई जब कुछ का हमें आवश्यकता हुआ और घर से मुझे पैसा नहीं मिला। मानते हैं कि गार्जियन के पास कितना भी पैसा हो, लेकिन हम हर समय पैसा नहीं रहता है ना हाथों में। और लाइफ में बहुत ऐसा चीज़ है जो कि अधूरा रखा जाता है, आने वाले समय में पूरा हो। अगर हर एक चीज़ आपको पूरा हो जाए तो फिर आस क्या चीज़ का लगाओगे। मेरा शौक़ है बचपन से आज तक, साइकिल का शौक़ पूरा नहीं हुआ। और एक बार हम बचपन में ही घर में साइकिल मांगे तो घर में बड़ा सा साइकिल था, उस पर सारे भाई लोग चढ़ते थे। तो हमें बोला गया कि पापा चढ़े, उसके बाद भैया चढ़े, उसके बाद मनले भैया चढ़े, उसके बाद सनले भैया चढ़े। अब तुम्हारा समय आ रहा है, अब तुम चढ़ोगे। और हमने चढ़ा भी कुछ दिन तक। लेकिन कहता है ना, बदलते युग के साथ हमने ढलना चाहा लेकिन ढलने नहीं दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद हम अपने माता पिता को मानते हैं, जो कि हमें बदलते ढंग में ढलने नहीं दिए। इसलिए क्योंकि जो आज हम इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका पूरी श्रेय जाता है मेरे पिताजी को और मेरे दादा को। एजुकेशन मेरे दादाजी दिए। हम लोग सब भाई बहनों का जो एजुकेशन है मेरे दादाजी दिए। लेकिन जो पिताजी से है, हमने मैनेजमेंट सीखा, पेशेंस सीखा, लाइफ में बहुत कुछ सीखा। कहा गया है धरती पे पहला जो टीचर होता है माँ बाप होता है। और रियली है भाई कि धरती पर अगर पहला टीचर है माँ बाप है। माँ बाप आपको जिस सरकार में डाल देंगे, दुनिया का कोई टीचर नहीं ढाल पाएगा। फिर धीरे धीरे मेरा ज़रूरत बढ़ते गया। लोग जैसे कि हमने 9th में घर छोड़ दिया, घर से बाहर आकर के तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। लगभग 4-5 साल तक तैयारी किया, लेकिन कुछ नहीं कबड़ा। अब जो कहिए पढ़ने में नहीं थे या जो भी थे, और जो भी होता है, घर वाले बोले मेहनत से अगर कुछ हासिल कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो हम डोनेशन नहीं देने वाले हैं। चलो ठीक है। उस लायक का एजुकेशन कभी मिला नहीं, क्योंकि पहला हम लोग को घर में झटका लगा जब दादाजी रिटायर किए तो शहर से गांव में चले गए। और गांव की एकदम इतना खाटी देहाती कि आज से 7 साल 8 साल पहले अगर बारिश हो जाए ना तो गांव से लेके मार्केट तक आपका जूता चप्पल हाथ में जाएगा। प्लस में टांग रखेंगे, यहाँ फिसल के जाएगा। वहाँ चिकनी मिट्टी जानते हैं ना, दोमट भिंगला में आटा, सूखला पे कांटा, वही वाली बात है। और तो फिर हमने अपना सारा कुछ किया। और 2011 से जो मेरे लाइफ में चेंजिंग आया, अपने आप में चेंजिंग ले आया, यही समझ जाइए कि घर में सब कुछ होते हुए भी बिना पैसा के हम घर से निकले, अपने आप को खोज में।
कष्ट हुआ बहुत ज़्यादा, लेकिन हम जगह पकड़ लिए। जगह पकड़ते पकड़ते हमको 10 साल 11 साल गुजर गया, पता नहीं चला कैसे 10 साल 11 साल गुजर गया। और आजकल के समय में देखते हैं बहुत लोग हैं जो दोस्तों के हैं जो सहारे चल जाते हैं बाहर। अब वहाँ जाने के बाद दोस्त फ़ोन नहीं उठाता है, फ़ोन बंद कर लेता है, बेचारे रोड पे आ जाते हैं। उनके साथ दिक्कत समस्या ये रहता है कि जब तक पढ़ाई करते हैं घमंड में रहते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं, भोसड़ी के हम पढ़ाई करते हैं ना, टाइम नहीं है। कुछ दिन पहले हम एक ट्रेन में जा रहे थे, बगल में मेरे लड़का बैठा था, उनके सामने उनके पिताजी बैठे हुए थे। हम उनसे 2-3 बार बात करने का कोशिश किया, अगला बोला हम आपसे बात नहीं करेंगे। हम बोले क्यों भाई? तो मेरे पास टाइम नहीं है, और मोबाइल में कभी ये कभी वो कभी ये वो दिख रहा था। हम उसको सिंपल सी बात बोले, भाई अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपके पास समय नहीं है। आने वाले समय में ना अगर यही हाल रहा, अगर आप नहीं सुधरे तो कुछ नहीं होते हुए भी गाँव पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा, और उस पर में भी समय निकाल के आपको बात करना होगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। आप लोग जिस चीज़ के पीछे हमेशा भागते रहते हैं, चूत 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 चूत, है क्या यार? अगर अपने आप को संभाल के रखे हो, जैसे कि हैंडसेट वगैरह नहीं करते हो, तो शादी के बाद है जे 2 से 2.5 साल तक 20 मिनट 25 मिनट खींच पाओगे। और जैसे जैसे शादी का एज बढ़ते जाएगा तुम्हारा टाइमिंग कमते जाएगा, फिर ना तुम खुश रह पाओगे ना तुम्हारी मैडम खुश रह पाएगी। और आजकल के कोई भी लड़का इतना तो सुधरल है नहीं, अगर कोई बोल दे मानने को हम तैयार नहीं है। कोई अगर मर्द आके मेरे सामने बोल दे, हम भी मर्द हैं, हिजड़ा नहीं है, कोई अगर मेरे मर्द सामने आकर के कोई आदमी बोल दे कि मेरे पास कोई नशा नहीं है, तो हम मानने को तैयार नहीं है। मान लेते हैं खैनी गुटखा बीड़ी पान सिगरेट ही नशा नहीं होता है लाइफ में, बहुत तरह के नशे होते हैं। बहुत सारे आदमी का नशा होता है भोजन का, कुछ हो या ना हो एकदम खाना उसको ज़रूरी है। बहुत सारे आदमी का नशा होता है चोदन का, कुछ मिले या ना मिले रात में ज़रूरी है। कुछ आदमी का नशा होता है बात करने का, कुछ हो ना हो बात करना ज़रूरी है। कुछ आदमी का नशा होता है हिलाने का, कुछ हो ना हो वहीं जो थोड़ा सा जगह मिल जाएगा वहाँ भी हिला लेगा। ऐसे भी एक कहावत है मर्दों का लड़कों का कि हड़िया उपास रहे रहे लड़िया उपास नहीं रहे। इतना ओपन का बोलने का मेरा मतलब ये है, पहला तो हम वीडियो अपना चैनल पे जो भी डालते हैं 18 साल प्लस करके डालते हैं। और अगर किसी को लगता है कि इतना ओपन बोल रहा है तो क्या तुम कभी सेक्स नहीं किए हो? तुम अपने जुबान से कभी लड़ा जुजी का यूज नहीं किए हो? तुम कभी लड़की नहीं ताड़ते हो? अगर जिसको भी लगता है कि इतना ओपन बोल रहा है तो एक बात जान लो, आज के समय में कोई अगर 14 या 15 साल के बच्चा हो या बच्ची एंड्रॉयड सेट हाथ में आ गया ना, तो समझो कि वो पूरा मैच्योर हो चुकी है। शरीर फैले ना या फैले, दिमाग पूरा फैल चुका है। और आज तक हमने यहाँ तक पहुँचा है, ऐसा ही नहीं पहुँचा है। बहुत सारा स्टेट में काम किया है, बहुत जगह काम किया है, एक से एक जगह देखे हुए हैं, एक से एक लोग मिले हुए हैं। कभी कभी हम भी परेशान होकर सोचते थे क्या करें नहीं करें ये करें। हम भी 2 साल से यूट्यूब पे मेहनत कर रहे हैं, आज तक मेरा वीडियो ना वायरल होता है ना चलता है। वजह क्या है? हम लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं, हम लोगों को अच्छा सलाह देना चाहते हैं, लेकिन आज के समय में अच्छा सलाह कोई लेना नहीं चाहता है। लोगों के अंदर मानसिकता ऐसा बन चुका है कि छोड़ना बे, जो होगा देखा जाएगा, समय आएगा तो सब सीख लेंगे, अभी क्या ज़रूरी है, अभी मज़ा करो। मज़ा क्या है तक हमको समझ में नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि हम भी बड़का साधु आदमी हैं, लड़के हैं तो कुछ ना कुछ तो कुरफात रहेंगे ही। हम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है, ना ही साधु हैं। सब कुछ किया
कायदे कानून से किया, कंट्रोल में रह के किया, और सब कुछ देखते हुए किया। शायद कुछ काम होगा जो मेरे से बाकी होगा, नहीं किए होंगे, और अन्यथा सब काम करके बैठ चुके हैं अभी तक। लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत किए, तब जाके यहाँ तक पहुँचे हैं। 1 सेकंड गाड़ी उठवाना है और 5 बजने को है, बंदा जाएगा। 1 सेकंड।